हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं आपकी हिंदी टीचर मुनीश। बेटा, जैसे कि आपको पता है हमारा है ना एक सेमेस्टर पूरा हो गया है, दूसरा सेमेस्टर है। हमारे पहले सेमेस्टर में 9 लेसन थी, आज 10वां लेसन करेंगे। तो जय माँ सरस्वती का नाम लेकर आज हमारा जो नया स्तर हम शुरू करते हैं। और इस लेसन का नाम है एक दिन की बादशाहत। बादशाहत का मतलब होता है दूसरे पर हुक्म चलाना, अपनी मन मर्जी से काम करना। और इसकी लेखिका है जिलानी बानो। इस जो लेसन की कहानी है उसकी मैंने आपको ऑडियो बना के भेज दी है, समझा दिया है। किताब से लेसन की रीडिंग आप जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसके जो कुछ कठिन शब्द हैं वो आज कर रहे हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा शब्द है वो है कवाली। कवाली गायन की ये जो कई विधा होते हैं, जैसे रागनी, गीत, भजन, ऐसे ही कवाली होती है। अगला जो हमारा शब्द है वो है झिंझोड़कर। झिंझोड़कर क्या होता है? झिंझोड़कर होता है सोए हुए आदमी को गुस्से में जोर जोर से हिला देते हैं ना कि खड़ा हो जा, जल्दी से उठ जा, वो होता है झिंझोड़कर। एक तो प्यार से उठाते हैं, एक कहते हैं खड़ा हो जा, कितना टाइम हो गया, वो होता है झिंझोड़कर, ठीक है। अगला जो शब्द है वो है दरखास्त। दरखास्त होती है एक तरह की विनती, अर्जी, कि भाई मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी विनती है, अर्जी है। फिर है मेहरबानी। मेहरबानी का भी यही मतलब होता है, हम जब लेटर लिखते हैं तब लिखते हैं ना कि आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति दया होगी, आपकी अति मेहरबानी होगी। तो मेहरबानी का मतलब दया या कृपा होता है, ठीक है। फिर है कॉलेज। कॉलेज, ठीक है। अगला जो हमारा शब्द है वो है इजाजत। इजाजत का मतलब क्या होता है? स्वीकृति होता है कि भाई जो बात कहते हैं वो स्वीकृत हो गई, मान ली, इजाजत मिल गई, ठीक है। इसके बाद है चवन्नी। चवन्नी क्या होता है? ये करेंसी है। अब तो आपने रुपया देखा होगा कि रुपए से छोटे आप करेंसी को नहीं जानते। पुराने जमाने में चवन्नी, अठन्नी, 5 पैसे ऐसे होते थे, 20 पैसे, ठीक है। इसके बाद है बेटा खिदमत। खिदमत, ठीक है। और नेक्स्ट जो अगला जो वर्ड है वो है इम्तिहान। इम्तिहान क्या होता है? परीक्षा। हिंदी में इसको इम्तिहान बोलते हैं। इम्तिहान, ध्यान से देख के लिखना, इसका आधा में छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। इसके बाद है बेटा शर्मिंदा। शर्मिंदा, जब कोई हम उल्टा सीधा काम कर देते हैं या झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं, चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आंख नहीं मिला पाते, शर्म आती है, ठीक है। शर्मिंदा, तो ऐसे कोई काम आप में से नहीं करेंगे। छोटे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, अगर कभी झूठ बोला हो तो आगे से मत बोलना, ठीक है। इसके बाद है बेटा तरकीबें। तरकीबें, बे, ए, ये आवाज आए तो वहां पे अनुस्वार लगाएंगे, यहाँ पे तरकीबें। आपको लेसन में और पाठ में कितने भी जैसे शब्द लगे कि ये मुश्किल है, हमसे नहीं लिखा जाएगा, गलती हो सकती है, तो आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से जो आपको लगे कि ये गलत हो सकता है हमसे, वो लिख सकते हैं। बस इसमें हमने इतना ही लिखा है। मुआयना। मुआयना क्या होता है? किसी चीज को बारीकी से, ध्यान से देखना, निरीक्षण करना, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, कवाली, झिंझोड़कर, दरखास्त, मेहरबानी, कॉलेज, इजाजत, चवन्नी, खिदमत, इम्तिहान, शर्मिंदा, तरकीबें, मुआयना। अब करेंगे हम शब्दार्थ। तो चलिए देखते हैं शब्दार्थ को। तो पहला जो शब्दार्थ है वो है बेटा एन वक्त। एन वक्त, यूं कहते हैं कि एन वक्त पर वो ऐसा हो गया। एन वक्त होता है उसी समय, कि मौके पर ही। एन वक्त का मतलब होता है उसी समय, मतलब जो काम कर रहा हो उसी मौके पर, उसी समय, ठीक है। एन वक्त, उसी समय। अगला जो हमारा शब्दार्थ है वो है पाबंदी। पाबंदी क्या होता है? पाबंदी होता है रोक टोक। जैसे हम कहते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना है, इतने टाइम से ज्यादा टीवी नहीं देखना है, तो ये जो रोक टोक होते हैं ना, इनको बोलते हैं पाबंदी, रोक टोक, ठीक है। अगला जो हमारा शब्द है वो है मर्जी। मर्जी क्या होता है? मर्जी होता है इच्छा। यूं कहते हैं कि मेरी मर्जी, मैं कब करूं, कैसे करूं। मर्जी होता है इच्छा। इच्छा,
इच्छा ध्यान से देखना कैसे लिखा है, आधा च आएगा, च नहीं लिखोगे तो इच्छा हो जाएगा। अगला हमारा जो शब्द है वो है झापड़। जैसे लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं ना कि झापड़ मारूंगा, झापड़ का मतलब थप्पड़ ही होता है, थप्पड़, ठीक है, थप्पड़। अगला जो हमारा शब्द है वो है निवाला। निवाला क्या होता है, निवाला होता है बेटा रोटी का कोर, रोटी का कोर। अब आप रोटी का कोर भी नहीं समझेंगे क्या होता है, तो देखिए क्या होता है रोटी का कोर। जब हम खाना खाते हैं ना तो हम पूरी रोटी थोड़ी ना खाते हैं, रोटी का एक बाइट ऐसे तोड़ते हो, एक बार में जितना बड़ा बाइट लेते हैं उसको रोटी का कोर या निवाला बोलते हैं, समझ गए ना। अगला जो हमारा शब्द है वो है खानसामा। खानसामा क्या होता है, खानसामा होता है रसोइया, कि जो किचन में काम करता है, खाना बनाता है, रसोइया, उसको बोलते हैं खानसामा। रसोइया कि जो खाना बनाने का काम करता है घर में, उसको रसोइया बोलते हैं, ठीक है, खानसामा कहते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है गोश्त। गोश्त क्या होता है बेटा, गोश्त होता है मांस। जो कई लोग मांस भी खाते हैं ना, जैसे चिकन खाते हैं। अच्छा, अगला जो हमारा शब्द है वो है बेटा सब्र। कहते हैं ना कि सब्र रखो, सब्र होता है धैर्य, कि धीरज रखो, सब्र रखो, ठीक है, सब्र। इसके बाद है बेटा हमारा सैर सपाटे। सैर सपाटे क्या होता है, घूमना फिरना। सैर सपाटे, सैर सपाटे मतलब घूमना फिरना। घूमना, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, छोटे की लगा दी तो घूमना हो जाएगा, और फे को छोटी ई की मात्रा फिरना, बड़ी ई की मात्रा लगा दी ना तो फिरना हो जाएगा, फिरना, फिरना नहीं फिरना, घूमना फिरना। ये फिरना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देख लेना, ये समझ में कभी नहीं आए, यहाँ पे थोड़ी जगह है, ठीक है, घूमना फिरना। अगला है बेटा मेहरबानी। मेहरबानी, मेहरबानी मैंने क्या बताया था, मेहरबानी होता है कृपा, दया, ठीक है, मेहरबानी, कृपा या दया। अगला जो हमारा शब्द है वो है बेटा मुआयना। मुआयना, मुआयना क्या बताया था, निरीक्षण करना, किसी चीज को बारीकी से देखना, निरीक्षण, निरीक्षण, ध्यान से देखना निरीक्षण कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, निरीक्षण, ठीक है। अगले हमारा जो शब्द है वो मैं इसको यहीं से करती हूँ, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है बेटा, फंक्शन होता है कार्यक्रम। अगला हमारा शब्द है हुक्म। हुक्म क्या होता है कि भाई इसके ऊपर हुक्म चलाता है, आदेश देना किसी को, भाई ये करो, ऐसे करो, ये मत करो, है, वो होता है हुक्म, ठीक है। और अगला जो हमारा शब्द है बेटा वो है इंतजार। इंतजार, इंतजार का मतलब होता है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। तो ये हमारे शब्दार्थ हो गए बेटा, ध्यान से इनको देखना, रीडिंग करना, और लिखते वक्त ध्यान से लिखना, कहीं गलती नहीं कर दो। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।